दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बियरिंग में क्लीयरेंस ना दिया जाए तो क्या होगा? क्या ज़्यादा क्लीयरेंस डेंजरस है? और शाफ्ट पर फिट करने के बाद क्या क्लीयरेंस जो है वो कम होता है या बढ़ता है? आज हम बियरिंग क्लीयरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गियर लगा के। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बियरिंग क्लीयरेंस क्या होता है। बियरिंग क्लीयरेंस का मतलब है बॉल या फिर रोलर जो बियरिंग में लगे होते हैं और इनर और आउटर रेस के बीच में जो इंटरनल गैप होता है उसे क्लीयरेंस कहा जाता है। जैसे कि बियरिंग का इनर रेस होता है, उसके ऊपर में रोलिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं और फिर इन सब को कवर करता है आउटर रेस। इनर रेस और आउटर रेस के बीच में जहां पर रोलिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, वहां पर रोलिंग एलिमेंट्स लगने के बाद में भी कुछ गैप रखा जाता है, कुछ जगह बची होती है, जिसे कहा जाता है बियरिंग क्लीयरेंस। क्लीयरेंस दो टाइप के होते हैं, रेडियल क्लीयरेंस और एक्सियल क्लीयरेंस। दोनों को आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि बियरिंग में क्लीयरेंस क्यों दिया जाता है। क्लीयरेंस देने का मेन रीजन होता है, पहला, थर्मल एक्सपांसन के लिए। जब मशीन चलता है तो शाफ्ट और बियरिंग दोनों हीट जनरेट करते हैं। हीट से मेटल एक्सपांड होता है। अगर क्लीयरेंस ना हो, एक्सपांसन की वजह से बियरिंग जाम हो सकता है। अगर क्लीयरेंस नहीं होगा तो, क्योंकि वो एक्सपांड करेगा और वहां पे क्लीयरेंस नहीं है, तो आपका बियरिंग जाम हो सकता है। दूसरा रीजन है प्रॉपर लुब्रिकेशन फिल्म के लिए। देखिए, ऑयल या ग्रीस एक थिन फिल्म लेयर बनाते हैं रोलिंग एलिमेंट्स और बियरिंग के रेसेस के बीच में, इनर और आउटर रेसेस के बीच में। तो गैप रहेगा तभी वो लेयर बना पाएंगे। अगर गैप नहीं रहेगा तो प्रॉपर लेयर नहीं बना पाएंगे और प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड रीजन है लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। थोड़ा क्लीयरेंस लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। फोर्थ रीजन है बियरिंग फिटिंग के लिए। देखिए, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बियरिंग को इंटरफेरेंस फिट दिया जाता है। इंटरफेरेंस फिट अगर शाफ्ट और बियरिंग के बीच है तो फिर यहाँ पर बियरिंग क्लीयरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और उसको हम आगे समझेंगे। तो अब बात करते हैं कि बियरिंग फिट होने के बाद में क्लीयरेंस का क्या होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कौन से टाइप का फिट है। तो देखिए, अगर शाफ्ट पर टाइट फिट कर रहे हैं हम बियरिंग को, जैसे कि इंटरफेरेंस फिट, तो यहाँ पर क्या होगा, इनर रेस एक्सपांड होगा। अब इनर रेस एक्सपांड करेगा बियरिंग का, क्योंकि वो शाफ्ट पर फिट है और टाइट फिट है, तो जिसकी वजह से वो एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा, उसका इनर रेस एक्सपांड होगा और रेडियल क्लीयरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आउटर रेस तो उतना ही है लेकिन इनर रेस फैल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्लीयरेंस था हमारा रोलिंग एलिमेंट्स और दोनों रेसेस के बीच में, वो कम हो जाएगा। अगर हाउसिंग में टाइट फिट किया जा रहा है बियरिंग को, तो उससे क्या होगा, आउटर रेस कंप्रेस होगा। बियरिंग का जो आउटर रेस है वो कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर इनर रेस जो है वो वैसा का वैसा है लेकिन आउटर रेस कंप्रेस हो रहा है, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में अंदर कम हो रहा है। तो यहां पर फिर से क्या होगा, क्लीयरेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर है कि बेयरिंग को जब फिट किया जाता है तो फिट करने के पहले जो क्लीयरेंस रहता है और फिट करने के बाद में जो क्लीयरेंस रहता है, तो फिट करने के बाद में क्लीयरेंस हमेशा कम हो जाता है। और इसीलिए ज़्यादातर C3 और C4 क्लीयरेंस वाली बेयरिंग को यूज़ किया जाता है हैवी लोड और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए। अलग अलग टाइप के क्लीयरेंस होते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर बियरिंग में क्लीयरेंस बहुत ही कम है फिट करने के बाद में, तब क्या प्रॉब्लम आएगी। देखिए, फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि रोलिंग एलिमेंट्स स्मूथली रोल नहीं कर पाएंगे, वहां पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बियरिंग ओवरहीट करेगी और ल्यूब्रिकेशन का जो फिल्म है वो भी प्रॉपर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर क्लीयरेंस नहीं है, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन फिल्म टूट जाएगी और मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने लगेगा, जो कि आपके बियरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और इसके साथ ही बियरिंग सीज भी हो सकती है अगर आप बियरिंग को ज़्यादा टाइट कर देते हैं। बियरिंग का क्लीयरेंस अगर कम हो गया तो बियरिंग सीज होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो ये आपके बेयरिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बेयरिंग की लाइफ इससे बहुत ही कम हो जाती है। अब हम जान लेते हैं कि अगर बियरिंग का क्लीयरेंस ज़्यादा होगा तब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बियरिंग का क्लीयरेंस अगर ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ने के साथ में आपके मशीन का जो ऑपरेटिंग नॉइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ चुका है, ऑपरेटिंग नॉइस भी इंक्रीज हो जाएगा।
लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी और आपके मशीन के फेलियर होने की, आपके बेयरिंग के फेलियर होने की चांसेस ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये सब जानकर हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि बेयरिंग का क्लीयरेंस ना तो बहुत कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉपर क्लीयरेंस आफ्टर फिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ऐसे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।